पाकिस्तान अमेरिका का लाडला नहीं बन सकता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है जो अमेरिका। साले भिखारी पाकिस्तान अमेरिका को झुकना होगा, इंडिया को नहीं झुकना होगा डायरेक्ट पे। भिखारी तुम लोग खुश मत तो हो, ठीक है। पाकिस्तानी चिटिया साला भीख मांगा कंट्री या दुबई IMF पास जाकर भीख मांग। पाकिस्तान अमेरिका का लाडला नहीं बन सकता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है जो अमेरिका को दे। बिकॉज अमेरिका का लॉन्ग टर्म दुश्मन जो है वो चाइना है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है वो वही है कि चाइना के खिलाफ महाज बनाया जाए, और उस महाज के अंदर इंडिया इज द ओनली कंट्री इस रीजन के अंदर जो रोल अदा कर सकता है। ये तो आज जितना भी मीडिया है अमेरिका का ये भी सवाल पूछ रहा है, जो कि ट्रंप के खिलाफ है। वो ट्रंप से पूछ रहा है कि हमने इतने साल लगाए, इतनी दहाइयां लगाई भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करने के लिए, तो अब ये एकदम से इस किस्म का जो टैरिफ आपने लगा दिया, इससे क्या हमारे जो मकासद हैं उसमें उसको। क्योंकि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है जो अमेरिका को दे। तो अमेरिका के शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट हैं। अमेरिका इस एरिया से चला गया है। आपको पता है पाकिस्तान लाडला था अमेरिका का, कितने साल कितने दिहाइयां रहा, क्योंकि वहां उस वक्त जरूरत थी उनको पाकिस्तान की। अब उनको जरूरत नहीं है पाकिस्तान की। अब उनको दरअसल इंडिया की ज्यादा जरूरत है चाइना के खिलाफ खड़ा होने के लिए। इसलिए ये जो अभी हुआ है ये शॉर्ट टर्म है। अभी इंडिया के साथ मेरा ये मौकफ है कि इंडिया के साथ तल्लुकात अमेरिका के फिर ठीक हो जाएंगे। जैसे इंडिया के अमेरिका के रूस के साथ ठीक होते हैं, उसी वक्त इंडिया के साथ भी ठीक हो जाएंगे तजारत वाले। और ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा आगे जाके ये मसले हल होने शुरू हो जाएंगे। बिकॉज अमेरिका का लॉन्ग टर्म दुश्मन जो है वो चाइना है, और लॉन्ग टर्म फ्रेंड जो है जो चाइना के खिलाफ है वो इंडिया है। ये नरेंद्र मोदी का चाइना जाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी वो उधर जा रहा है वो इधर जा रहा है। नो, लॉन्ग टर्म में चाइना इज द थ्रेट टू अमेरिका एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। और सब कुछ जो कुछ हो रहा है इस वक्त ये टेम्पररी है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है वो वही है कि चाइना के खिलाफ महाज बनाया जाए, और उस महाज के अंदर इंडिया इज द ओनली कंट्री इस रीजन के अंदर जो रोल अदा कर सकता है। अभी भी आपने देखा इंडिया ने बड़ी चालाकी की है अपना इशारा करने के लिए कि हम अब पुराने एजेंडे के ऊपर कायम है। अभी ये चले गए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलिट्री ड्रिल्स करने, और ये ऑस्ट्रेलिया वहां उन्हीं का हिस्सा है क्वाड का। तो आजकल क्वाड जो थोड़ा नीचे हुआ है, ये वापस इसकी अहमियत बन सकती है और बनेगी। इंडिया बेसिकली अपने लेवरेजिंग थोड़ी ज्यादा कर रहा है कि ज्यादा इंडिया अमेरिका बुली ना करे, मगर इंडिया के इंटरेस्ट जो है वो अमेरिका के साथ ज्यादा है अब, और किसी मुल्क के साथ नहीं है। वो रशिया वाले इंटरेस्ट अब खत्म होते जा रहे हैं। रशिया तो अब थर्ड लार्जेस्ट फोर्थ लार्जेस्ट पावर भी नहीं है। तो अब बेसिकली ये जो जंग हो रही है उसके अंदर इंडिया को साइड लेनी पड़ेगी, और न्यूट्रल रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। भारत के गिर सिर्फ इक्तिसादी शिकंजा कस रहे हैं ट्रंप, या कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक मंसूबा है? आयशा, स्ट्रेटेजिक मंसूबा क्या हो सकता है? ये तो आज जितना भी मीडिया है अमेरिका का ये भी सवाल पूछ रहा है, जो कि ट्रंप के खिलाफ है। वो ट्रंप से पूछ रहा है कि हमने इतने साल लगाए, इतनी दहाइयां लगाई भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करने के लिए, तो अब ये एकदम से इस किस्म का जो टैरिफ आपने लगा दिया, इससे क्या हमारे जो मकासद हैं उसमें उसको तक नहीं पहुंचेगी? तो ये सवाल पूछा जा रहा है। गो ट्रंप को कोई मजबूरी नहीं है कि इसका जवाब दे, और ना ही वो देगा। देखिए, बुनियादी बात क्या है, एक दुनिया ट्रेड के मसले में फंसी हुई है ना एक दूसरे के साथ, इसके बगैर गुजारा नहीं है। कम से कम 100 अरब की एक्सपोर्ट करता है भारत अमेरिका को, 100 अरब डॉलर की। अच्छा, अब ये 100 अरब डॉलर के अंदर अगर कमी आती है कहीं ना कहीं पे, तो तकलीफ तो थोड़ी सी होगी उनको, डेफिनेटली होगी। और लेकिन इससे भी बड़ी बात, और ये सेटल हो जाता है कहीं ना कहीं मसला। ट्रंप साहब आए, उन्होंने दरबार में सबको बुलाने की उन्होंने एक तरीका ढूंढा, अपने टैरिफ्स का मामला उठाया। बेशक उसमें कुछ मामलात भी होंगे, और सब लोग आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी उनके दरबार में हाजिर हुए और कहा कि ज़िले इलाही जैसे हुक्म फरमाइए। लेकिन उसके अंदर भी कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, उसको भी पता है कि वो भी उलझा हुआ है इसी दुनिया के ट्रेड के निज़ाम में। अकेला वो भी जिंदा नहीं रह सकता। तो वो इस उम्मीद के साथ, जहां पर उसको लगे कि पुतिन उसकी बात नहीं सुनता, तो वो खुद अपने आप को हल्का कर लेता है, अपनी सोच को बदलता है, अपने तरीके को बदलता है, और किसी ना किसी तरीके से पुतिन को सामने बुला लेता है कि आओ मुझसे बात कर लो, क्योंकि मैं अब यहीं पे फंस चुका हूं। कहने का मतलब है एक ऐसा ईगो मैनिएक जो कि चाहता है कि लोग उसके दरबार में आके हाजिरी दें। ट्रम्प चाह क्या रहे हैं, ये क्या चल रहा है इस वक्त? इंडिया मेरा ख्याल है कि इस वक्त
जो ब्रिक्स में अपने आप को ज्यादा एक्टिव कर रहा है और अल्टरनेटिव जो भी मार्केट्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है, रशिया के साथ, चाइना के साथ तल्लुकात को मजीद बढ़ावा दिया जा रहा है। और इंडिया डिफाइंट है, अभी तक इंडिया डिफाइंट है, जबकि जापान ने तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज कर लिया, साउथ कोरिया ने कर लिया, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो झुक गए। अमेरिका जो है इस वक्त बहुत ही एक डिफाइंट या बल्कि एक ऑफेंसिव के ऊपर है इस वक्त। तो अब इन हालात में आप खुद देखें ना कि 132 अरब डॉलर का ट्रेड वॉल्यूम है इंडिया और अमेरिका का, और इसका जो इकोनॉमिक फॉल आउट है वो 20 से 20 to 30 बिलियन डॉलर्स का हो सकता है। इंडिया को नुकसान हो सकता है इसका, और सिर्फ यही नुकसान नहीं होगा, इसके अलावा भी देखें इंडिया के लिए एक वीजा रिजीम बड़ी रिलैक्स्ड है। बहुत से इंडियंस जो हैं वो अमेरिका में जाके काम करते हैं, और बहुत से इंडियंस इंडिया में बैठ के काम कर रहे हैं अमेरिका के लिए। अमेरिकन कंपनियों ने बहुत सा काम आउटसोर्स किया हुआ है जो इंडियन प्रोफेशनल्स इंडिया में बैठ के करते हैं। तो अब अगर इनको भी फारिग कर दिया जाता है तो ये तो बहुत बड़ा लॉस होगा। लेकिन अब ये सारा इंडियन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके सामने ये चीजें मौजूद हैं। लेकिन सर पाकिस्तान इसमें कहाँ स्टैंड करता है? क्योंकि हम तो आजकल बड़े लाडले हुए हैं ना, हम तो बार बार यही बात कर रहे हैं कि अमेरिका तो हमारी तारीफें करता घूम रहा है, टैरिफ भी कम कर दिया। देखिए पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के पास अमेरिका को देने के लिए कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जो है ना वो बस ये है कि दुनिया को, अमेरिका को डरावे दे सकता है जी कि जी अगर हमारी हेल्प ना की तो फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर वैसे हो जाएगा। तो ये तो इनका तो यही है, इन्होंने क्या देना है अमेरिका को? ये तो अब एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं यानी वो अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं। वो कोई समझ लें कि कोई, मेरा ख्याल है टोटल ट्रेड वॉल्यूम जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो 5.5 अरब डॉलर की हैं अमेरिका में, बहुत। लेकिन बहरहाल एक ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका हमारा। लेकिन हमारे पास और क्या है? यानी अगर फर्ज कर लें कि अमेरिका हमसे नहीं लेता, वो बांग्लादेश से लेता है, वो वियतनाम से लेता है, तो वो तो कोई ऐसा उसके लिए